नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि आरबीआई द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम, नए नियम लागू किए जा रहा है, जो हम इन अहम बदलावों पर आज चर्चा करते हैं। आइए इस वीडियो में मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टडी वेब्स एजुकेशन पर चलकर जानते हैं कि क्या अहम बदलाव हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अहम बदलावों के लिए रूल्स रेगुलेशन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 देश भर की बैंकिंग संस्थाओं के लिए एक नया नियम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निर्देश पर लागू किया जा रहा है। रूल्स चेंज फ्रॉम 1 अक्टूबर देश में हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई बदलाव होता है, क्योंकि इस तारीख से कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। साल 2021 के अक्टूबर माह की शुरुआत में भी ऐसा होने जा रहा है। नए नियम लागू होने वाले नियम और बदलाव रुपए पैसों के लेन देन एवं शेयर बाजार की ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। देश भर की बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए नया नियम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देश पर लागू किया गया। नए नियम के अंतर्गत किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पहले ग्राहक को जानकारी देना अनिवार्य है कि ऑटो डेबिट कार्ड से लेकर चेक पेमेंट तथा एटीएम सर्विस से जुड़े कुछ अहम नियमों में बदलाव हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेश में नियमों में बदलाव हो रहे हैं। सेबी ने, जो सबसे बड़ी संस्था है, म्यूचुअल फंड निवेश में नियम में बदलाव करने जा रही है। नए नियम के अनुसार एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड हाउस में भी काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 को एमएससी कंपनियों ने जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% हिस्सा म्यूचुअल फंड में यूनिट ट्रस्ट में निवेश करना होगा। ऑटो डेबिट के नियमों में बदलाव में 1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए आरबीआई ने नया नियम लागू हो चुका है। आरबीआई का आदेश प्रसारित है। 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों में तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में डेबिट, क्रेडिट कार्ड और या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपये से ज़्यादा ऑटो डेबिट पर मेंटेनेंस के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त फैक्टर और ट्रांजैक्शन की मांग करनी है। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी स्वयं नहीं दे देता है। ऑटो डेबिट के अंतर्गत ये बात तय है कि समय पर अपने आप को हो जाने वाले ट्रांजैक्शन जैसे एसआईपी, ईएमआई, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट अथवा संबंधित मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक एसएमएस या ईमेल आएगा। ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेंशन के नियमों में 1 अक्टूबर से पेंशन धारकों के लिए सुविधा आसान हो जाती है। जिन पेंशनधारियों की उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक है, उन्हें हर साल जीवित प्रमाण पत्र के तौर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उनके क्षेत्र से संबंधित मुख्य डाकघर में जमा कराने का विकल्प मिलेगा। भारतीय डाक विभाग ने भी सभी जीवित प्रमाण पत्र सेंटर्स को बहाल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन बैंकों की चेकबुक हो जाएगी इनवैलिडेट। 1 अक्टूबर से 3 बैंक जो हैं पुरानी चेकबुक अमान्य अनवैलिड मानी जाएगी। बैंक ऑफ ओरिएंटल, बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक, इन बैंकों का IMIICR कोड जो है वो IFSC कोड दोनों बदल जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग में लेन देन में दिक्कत होगी। डीमेट खातों के नामांकन जरूरी होगा। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशकों को अब नॉमिनेशन की जानकारी देनी होगी। ये नियम 1 अक्टूबर 2000 से लागू हो गया है। कोई निवेशक डीमेट अथवा ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है तो नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है, इसके बारे में डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर देना होगा। सेबी ने सभी मौजूदा और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट को रखने वालों के लिए भी नॉमिनेशन की सुविधा दी है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।